ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जो चैतन्य सत्ता है वो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसे अणु कहा। वस्तुतः अणु तो सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा दिखता भी है, परंतु ये चैतन्य सत्ता दिखती नहीं पर देखती यही है। इसलिए साधना कराने वाले संतों ने जब इसकी साधना कराई तो कहा देखो, और देखने वाले को देखो। है और जानना पना करके आप स्थित रहें। वही चैतन्य सत्ता सबका आत्मा है, जिसकी अभिव्यक्ति बुद्धि देश में अहम अस्मि करके हो रही है। एक ही आभास अहम अस्मि करके जो होता है, इससे नानात्व रूप जगत दिखता है। ये अहम अस्मि रूप आभास उस चैतन्य सत्ता का ही है। एक ही आभास से अनेक रूप भासता है ये जगत। कैसे भासता है? जैसे सुवर्ण से नाना प्रकार के आभूषण भाषित होते हैं, वही चैतन्य अणु आकाश की तरह व्यापक है। ये आकाश तो जड़ आकाश है, परंतु वो चैतन्य आकाश है, जो आकाश से भी, इस आकाश से भी सूक्ष्म है। वो चैतन्य आकाश इस आकाश से भी सूक्ष्म है। और कैसा है? मन वाणी से भी अतीत है। मन को भी जो जानने आ रहा है, इसलिए मन से भी अतीत है, मन से भी पीछे है। और सभी के मनों में वही है, इसलिए सर्वात्मा भी उसे कहते हैं। और जो सर्वात्मा है उसको शून्य नहीं कहना चाहिए। जो शून्य कहते हैं वो यथार्थ नहीं जानते, क्योंकि शून्य तो उसे कहते हैं जो अपने को भी ना जाने, दूसरे को भी ना जाने। परंतु मन में जो चैतन्य सत्ता है वो मन का होना ना होना भी जानता है, इसलिए उसकी चैतन्यता का अभाव कभी हुआ ही नहीं। इसलिए उसे शून्य कैसे कहें? हे राम जी, सत को जो शून्य कहते हैं उन्हें उन्मत्त समझना, क्योंकि सत कभी शून्य होता ही नहीं, बल्कि शून्यता को भी जो जानता है वही सत कहलाता है। यदि शून्य होता जो तो इस जीवात्मा का होना और न होना कौन जानता। इस करके आप अभी जाग रहे हैं और जब सो जाते हैं उस समय मैंने कुछ भी ना जाना, और जब जाग रहे मैं जान रहा हूँ। जानना और ना जानना को जो जानता है वो जड़ कैसे हो सकता है? वो शून्य कैसे हो सकता है? इसलिए शून्य जो कहते हैं आत्मा शून्य रूप है, उनका कथन ये ठीक नहीं है। क्योंकि असत भी सत बिना सिद्ध नहीं हो सकता। कुछ नहीं था सड़क पर, ये किसने जाना? उस ना होना को भी आप जानते हैं। जैसे खरगोश के सींग कभी होते ही नहीं, पर खरगोश के सींग, ये बात असत है। असत भी तो आपके बगैर नहीं सिद्ध होता। इसलिए क्योंकि असत भी सत बिना सिद्ध नहीं होता, जिसके आश्रय से असत भी सिद्ध होता है वही तो सत है। वह चैतन्य अणु पंच कोशों में भी नहीं छिपता। ये अन्नमय शरीर, ये अन्नमय कोश पहला कोश कहलाता है। दूसरा कोश प्राणमय कोश है, फिर मनोमय है, विज्ञानमय है, फिर आनंदमय। ये तीन प्रकार के कोश होते हैं। इन तीन कोशों का भी आश्रय और प्रकाशक आत्मा ही है। ये तीन कोश का मतलब होता है आवरण। जैसे हमारे शरीर का आवरण करता है कपड़ा, ऐसे ही चैतन्य सत्ता रूप जो आत्मा है उसका एक आवरण तो शरीर करता है, दूसरा आवरण प्राणमय कोश करता है, तीसरा आवरण मनोमय कोश करता है, चौथा विज्ञानमय आवरण करता है, और पांचवा कोश आनंदमय कहलाता है। ये भी आत्मा का आवरण करता है, परंतु आवरण करता तो है पर कर नहीं पाता। जैसे अंधेरा सूर्य का आवरण करता है, पर ज्यों ही निकलता अंधेरा खत्म हो जाता है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता का आवरण ये पंचकोश करते जरूर हैं, परंतु आवरण कर नहीं पाते।
इन पंच कोशों में भी आत्मा नहीं छिपती। क्यों नहीं छिपती? क्योंकि ये पंच कोशों को भी जानने वाली है। जैसे पहला आवरण अन्नमय कोश का आवरण करता, अन्नमय कोश जो ये शरीर है, ये शरीर आत्मा का आवरण करता तो जरूर है, परंतु शरीर का जन्मना, बढ़ना, वृद्धि, फिर अपक्षय और मृत्यु, शरीर की हर एक चेष्टा को, बढ़ना, घटना, रोग दोष आदि सभी जानते हैं, तो कहाँ शरीर से छिप पाया। इसी प्रकार मन का सुखी दुखी होना पना सब जानते, तो मन के द्वारा भी नहीं छिप पाया। और बुद्धि का होना, बुद्धि का ना होना भी हम जानते, तो बुद्धि के द्वारा भी नहीं छिप पाया। इसी प्रकार प्राणों के द्वारा जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे, इसको हम जान रहे, कहाँ छिप पाया। इसी प्रकार आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में सुखाकार वृत्ति के रूप में होती है। कुछ भी ना जाना, सुख से सोया, तब उस सुख को आप जानते हैं, तो उसके द्वारा भी आपका आवरण कहाँ हुआ है इस आत्मा का। इसलिए पंच कोशों से भी वो आत्मा छिपता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कपूर की गंध नहीं छिपती, वैसे ही पंच कोश में भी आत्मा छिपता नहीं। क्यों नहीं छिपता? क्योंकि वो अनुभव स्वरूप जो है वही चिन्मात्र सर्वरूप किंचित है। और वही चिन्मात्र सर्वरूप, किंचन कहते हैं अहम अस्मि की फुरना, इसी को किंचन कहते हैं। जैसे आकाश का किंचन, आकाश की नीलिमा, ऐसे ही चैतन्य सत्ता की किंचन अहम अस्मि करके जो ये फुर रहा हम सभी के अंदर, ये शुद्ध चैतन्य सत्ता का किंचन है, फुरना है। ये फुरना ही अहम अस्मि होकर के दिख रही है। जैसे सूर्य का किंचन उसकी किरणें हैं, ऐसे ही आत्मा का किंचन हमारे आपके अहम हैं। इसलिए सारे के अहम एक चैतन्य सत्ता रूप ब्रह्म से ही फुर रहे हैं। जैसे कपूर की गंध नहीं छिपती, वैसे ही पंचकोश के द्वारा आत्मा भी नहीं छिपता। वही चिन्मात्र सर्वरूप है और वही किंचन होकर के फुर रहा है। और इस समस्त किंचन अहम अस्मि रूप जो जितने किंचन, इनका आश्रय प्रकाशक वो चैतन्य सत्ता ही है। इससे किंचित अकिंचित इंद्रियों से रहत, ये जो है ना चैतन्य सत्ता, इंद्रियां उसी से सत्ता ले रही हैं। इसलिए इंद्रियां हों तो इंद्रियों को सत्ता चैतन्य आत्मा देता। जब इंद्रियां नहीं होती तो इंद्रियों के ना होने पर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियों को तो सत्ता चाहिए, पर इंद्रियों के बगैर आत्मा रहता, आत्मा के बगैर इंद्रियों का अस्तित्व नहीं, मन का अस्तित्व नहीं। इससे अकिंचित इंद्रियों से रहत और निर्मल है वो, उस ही चिदणु में ये अनंत प्रकार का जगत फुर रहा है। जैसे समुद्र में फुरने से तरंग उपजते हैं और फिर लीन हो जाते हैं, वैसे ही चैतन्य सत्ता इस आत्मा में फुरने से अनेक जगत उपज के लीन हो जाते हैं। जैसे हम जाग गए, सारा जगत दिख रहा, सो जाएंगे, लीन हो जाएगा। कहाँ से जगत आया? अंतर्यामी चैतन्य सत्ता जो बुद्धि देश का साक्षी आत्मा है, वो मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत रूप हो जाता है। जब सोते हैं तो सारा जगत इंद्रियों में, इंद्रियां मन में, मन जा कर के मूल प्रकृति में और घन सुषुप्ति आ जाती है। और फिर कहते हैं सुख से सोया कुछ भी न जाना। इस प्रकार से वह चैतन्य सत्ता ही जगत के रूप में दिखती है। और जब मन लीन हो जाता है तो जगत का अंत हो जाता है। जब मन खड़ा होता है तो जगत निकल आता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि मन खड़ा ना हो तो देह और जगत कुछ भी नहीं दिखता, और यदि मन खड़ा हो जाता है तो देह और जगत दिखने लगता है। मन स्वयं अपने आप में कुछ नहीं बना सकता, चैतन्य आत्मा की सत्ता पाता है तो देह और जगत का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार स्वप्ने में जब चैतन्य सत्ता जो साक्षी आत्मा है उसकी समीपता पा करके मन के अंदर जो वासनात्मक जगत था वो स्वप्ने के जगत के रूप में दिखने लगता है। इसलिए ये कहा कि उस चैतन्य सत्ता स्वतंत्र है,
मन के खड़े होने से जगदाकार हो जाती है। जैसे आकाश में नीलिमा होती है, जैसे सूर्य में किरणें होती हैं, जैसे अग्नि में चिंगारियाँ होती हैं, ऐसे ही उस चैतन्य सत्ता में नाना प्रकार का जगत अनहुआ दिखने लगता है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।